हेलो बच्चों, सब बच्चों गुड आफ्टरनून। तो क्या बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास इंटर की नहीं, 10th की मैथ के साथ। आपका टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो आज की क्लास में 13B के साथ स्टार्ट करेंगे 4 नंबर के सवाल के साथ। ठीक है, देखिए 4 नंबर सवाल में क्या कह रहा है। तो देखिए 4 नंबर में कह रहा है एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर का एक शंकु सम्मिलित है। ठीक है, तो यहाँ पर एक शंकु बनाया गया है। ठीक है, और उसमें क्या है, जो 60 त्रिज्या, और देखो पहले एक शंकु बना लेते हैं। कितना बनाया, और देखो जो शंकु बनाया गया है, ठीक है, वो उसको ना 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित किया गया है। एक 60 सेंटीमीटर का अर्धगोला है, यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, देखो एक ये पहले एक ये 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ये क्या है बेटा, आपका अर्धगोला है। ठीक, अर्धगोला है। अब इसको क्या किया जा रहा है बताइए, इस पे एक शंकु बनाया जा रहा है। ये एक शंकु बनाया जा रहा है। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या है अर्धगोले की वो कितनी है आपकी, 60 है। वेरी गुड। अच्छा, ये कितनी है, 60 है सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दे रहा है, अर्धगोले की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर दे रहा है, और यहाँ पे देखो शंकु की त्रिज्या भी 60 दे रहा है। तो शंकु की त्रिज्या सिंपल सी बात 60 होगी, क्योंकि उसी पर तो अध्यारोपित है। अच्छा, और क्या दे रहा है, 120 क्या है ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। तो यहाँ पे हम बना लेंगे 120 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई। ठीक है, अच्छा अब हमें एक चीज़ बताइए, अगर इसकी संपूर्ण ऊंचाई निकालना हो तो क्या आएगा। हाँ, अर्धगोले की ऊंचाई कितनी है भैया, 60 है। बहुत अच्छी बात है, ये 60 हो जाएगी ना। कैसे पता चला, क्योंकि आपको पता है ये केंद्र से चाहे जिधर को घुमा के ले जाओ, ठीक है, उसको हम त्रिज्या बोलते हैं। ये हमारे पास गोला है, इस गोले में यहाँ से ये भी त्रिज्या उतनी होगी, उतनी होगी चारों तरफ से। तो अगर ये वाला बिंदु यहाँ तक 60 है तो ये वाला 60 नहीं हो सकता, क्या हो सकता है। तो गुड, तो आपकी जो पूरी, तो यहाँ लिख देते हैं, ये आपका कितना है 60 सेंटीमीटर। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, नहीं अच्छा, एक मिनट, 160 सेंटीमीटर। हाँ ठीक सर, ठीक, कितना हो जाएगा आपका 180। ठीक है, अभी तक यहाँ तक बात की गई है। ओके, अब आगे देखो क्या कहा गया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सब बच्चों को। ठीक, अब देखो आगे क्या कहा गया है। आगे कहा गया है, इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि वह बेलन को तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। ये इसकी और आगे की लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसकी आगे की देखो भाषा क्या है सवाल की। तो आगे की सवाल की भाषा ये है कि इतना ही ऊंचा, क्योंकि इतना 180 बोला है ना, तो 180 क्या हो जाएगा, इतना ही ऊंचा एक लिया जा रहा है। क्या लिया जा रहा है, बेलन। ठीक है, इतना ही ऊंचा एक बेलन लिया जा रहा है, और त्रिज्या वाला भी इतना ही है। क्या है बेटा, त्रिज्या वाला भी इतना ही है। कितना, जितना ये है, कितना है ये बेटा 60। ओके, इतनी बात समझ में आई। ठीक, ये 60, ये मतलब ये जो है ये 60 है, यहाँ पर ये आपका 60 त्रिज्या है, और इसकी अगर ऊंचाई की बात कर लें, ये भी आपका कितना है 180 है। ये क्वेश्चन नहीं कहा है। ठीक है, अब ये बेलन जो है हमारे पास, इसमें पानी से भरा है, पानी से भरा है। देखो जो सवाल की भाषा समझ गया उसे सवाल समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर सवाल कुछ भी कहे आप कर लोगे। ठीक, ये बेलन, ठीक है, इसमें क्या भरा, पानी। अब इस शंकु को उठा के इसमें डाल देंगे तो चला जाएगा। क्यों, क्योंकि जो इसकी त्रिज्या वही इसकी त्रिज्या है, सवाल ने बोला है, तो चला जाएगा। ठीक है, कहाँ तक जाएगा, तल तक करना है, तो तल तक जाएगा। तो हम बनाए कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इसके अंदर जो जाएगा भाग, तो वो इस प्रकार से बनेगा। ये वाला पार्ट नीचे आएगा कुछ इस प्रकार से, हल्का सा, मतलब ज़्यादा नहीं, हल्का सा यहाँ पे घुमा होगा। ठीक है, और फिर यहाँ से ऐसे करके, ठीक है, मतलब बना रहे हैं सिर्फ समझाने के लिए, और फिर जाके ऐसे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से जब डालेंगे तो जाएगा अंदर, जाएगा, समझने के लिए बना रहे हैं। ठीक है, जाएगा नहीं जाएगा। ठीक, अच्छा आप बोल रहा है आगे, तो अगर जब ये चला जाएगा तो बोला है बचे शेष पानी का आयतन बताइए। कितना पानी का आयतन बच्चे बताओ, कितना बचेगा, बताइए कितना बचेगा। जहाँ जहाँ बूंद लेकर आए, यहाँ पानी बच जाएगा, बचेगा पानी या नहीं बचेगा,
समझ रहे हो? बचेगा और कहाँ बचेगा? यहाँ पानी बच जाएगा, बचेगा, गुड, बचेगा या नहीं बचेगा? और थोड़ा थोड़ा यहाँ बच जाएगा, जो गोल ऐसे करके गया है भाई, ऐसे गया ना, तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पानी बच जाएगा, बस इतना पानी बचेगा। तो अब इसी का आयतन बताना है, तो क्या करें? अगर हम संपूर्ण बेलन के आयतन से अगर हम ये जो ठोस शंकु का मतलब जो ये ठोस जो आयतन है, ठीक है, इसका आयतन निकाल लें तो हमारा ये जगह बच जाएगी ना। ओके, मतलब इस वाले पार्ट से इसको बाहर निकालोगे तो ये पार्ट बच जाएगा, तो हो गया, ठीक है। चलो आप लिख लेते हैं इसने दिया क्या क्या था। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले शंकु क्यों लिखा था, तो चलो बताओ। शंकु की त्रिज्या, यहाँ पर देखो एक चीज तुम्हें कॉमन मिली होगी, शंकु की त्रिज्या और किसकी त्रिज्या? बेलन की और अर्धगोले की, सबकी त्रिज्या क्या है? बराबर हैं। देखो शंकु की त्रिज्या और यहाँ पे बराबर में लो, ठीक है। अर्धगोले की त्रिज्या, वहाँ तक चला जाएगा, चलो अलग लिख देते हैं, ठीक है। ये भी आर कर लो। शंकु की त्रिज्या कितनी है? 60 सेंटीमीटर। चलो बेलन की त्रिज्या कितनी है? बेलन की त्रिज्या कितनी है? 60 सेंटीमीटर। जब 60 है तो आर ही रखेंगे, ठीक है। और किसी अर्धगोले की भी 60 है, ठीक है। और चाहे इक्वल में बराबर में लगा के सब लिख देना एक साथ, ठीक है। अर्धगोले की त्रिज्या आर कितना है बेटा? 60 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना समझ में आया सब बच्चों को? ओके, अब आगे देखो क्या दे रहा है, इसकी बात कर लें। अगर हम 60 हो गया, और क्या दे रहा है शंकु में, ठीक है, यहाँ तक शंकु में हो गया, ठीक। और क्या दे रहा है शंकु में? कुछ और दे रहा है? नहीं दे रहा है। चलो बेलन की ऊंचाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना आपको, बेलन की ऊंचाई क्या है? h कितनी है? 180 है, ठीक है। यहाँ बेटा बेलन की ऊंचाई 180 ही है, ठीक है। और कुछ दे रहा है? बताइए। नहीं दे रहा ना, ठीक, ओके, नहीं दे रहा है, ठीक। और शंकु की ऊंचाई भी तो दे रहा है, शंकु की ऊंचाई दे रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं आगे, शंकु की ऊंचाई दे रहा है। शंकु की ऊंचाई कितनी दे रहा है? इसको कर लो कैपिटल H, ठीक है, इसको स्मॉल h कर लो, ठीक है। बाकी को कोई दिक्कत नहीं है, ये 120 दे रहा है। ओके बेटा, समझ में आया? ये आपको 120 दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका निकाल लो, ठोस का आयतन, ठीक है। तो ठोस का आयतन निकालेंगे तो क्या क्या फार्मूला बन जाएगा? ठोस का आयतन, चलो बताओ फार्मूला क्या बनेगा। तो ठोस के आयतन में क्या क्या है? ये शंकु का आयतन है, और क्या है बेटा? वेरी गुड, आयतन। और प्लस में क्या है आपके पास? अर्ध, ठीक है। गोले का आयतन, गोले बोले छोले कहाँ गया? गोले का आयतन ये आपके पास है, ठीक है। चलो सारे फार्मूले रख दो। चलो शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है? वेरी गुड, बोलिए एक मिनट, 1/3 पाई, ठीक, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। प्लस अर्धगोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है? हाँ, 2/3 पाई r क्यूब की स्क्वायर, पक्का क्यूब ही होता है, ठीक, फिर क्यूब होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है फार्मूला। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो सबसे पहले r सब में सेम है, पाई देखो क्या कॉमन ले सकते हैं? 1/3 कॉमन ले सकते हैं, पाई कॉमन ले सकते हैं, r स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर ओनली h बचेगा, प्लस यहाँ पे r बचेगा, ठीक है, और 2 बचेगा। ओके, ठीक है। आप देखो तो 1/3 पाई का मान बेटा 22/7। r की बात कर लें तो r आपके पास 60 है, तो यहाँ पर 2 बार लिख सकते हो, 60 × 60, क्यों? क्योंकि इस r स्क्वायर है, ठीक है। आगे की बात कर लें h यहाँ पे क्या है? शंकु का आयतन है, तो शंकु का आयतन है, देखो शंकु की ऊंचाई h है ना यहाँ पे, तो h कितना है आपका बेटा? ये वाला रखेंगे ना, शंकु के आयतन में, भाई देखो शंकु के आयतन में शंकु की ऊंचाई होगी, तो शंकु की ऊंचाई का रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 120 + 2, r कितना है आपके पास? 60, ठीक। किसी को कोई डाउट? कौन सा 2 बेटा? ये वाला 2, ये 2, ओके, ठीक।
अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे कुछ कट रहा है, काट दो, 3 दूना 6 ये कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 दूना 12 यानी 22/7 और इंटू में 6 दूना 12 यानी 120 नहीं 1200 हो जाएगा, ठीक। 6 दूना 12 2 0। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 120 प्लस 6 दूना 12 120 हो जाएगा। ओके, अब इसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 22 बटे नहीं, इसको भी गुणा करा दो तो 2 0 को ऐसे लिख दो, 12 दूना 24 हासिल आए 2, 12 दूना 24 2 26 बटे में 7 और इंटू में कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं यहाँ पर देखो इसको मल्टीपल करा दो फिर से, चलो गुणा करा दो, कितना आएगा 1 2 3 0। चलो इसका गुणा कराओ जल्दी से, देखो 2 6 4 264 गुणे में 24 गुणा करा दो तो 4 चक्कू 16, ठीक है, 4 छंग 24 और 4 दूना 8 इंटू 4 दूना 8 और 6 दूना 12 नहीं 4 1 5, ठीक है, 6 8 5 13 और 3 और ये 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 63 36, ठीक है। कितना हो जाएगा 63 36, कितना हो जाएगा बेटा आपका 63 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 63 36 और 1 2 3 0, ठीक है, और अपॉन में 7। अब देखो यहाँ पर आपको डिवाइड करना 3 0, हाँ 3 0 आएंगे, 1 0 इसका भी, ठीक है। अगर यहाँ पे डिवाइड करना है तो डिवाइड कर दो, नहीं अन्यथा ये लिख दो क्योंकि आगे और भी कराना है, ठीक है, तब वहाँ पे करा लेंगे डिवाइड तो कराना ही है, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। और आयतन कह रहा है तो इसका वो क्या हो जाएगा, मात्रक क्यूब हो जाएगा ना, तो सेंटीमीटर क्यूब लिख लीजिए, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं आगे इसके। ओके बेटा, देखते हैं इसके आगे का सवाल, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ठोस का आयतन निकाल लिया, अब आपको निकालना है बेलन का आयतन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है बेलन का आयतन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है बेलन का आयतन, ठीक है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, पाई का मान 22/7 इंटू r कितना हो जाएगा आपका, r कितना हो जाएगा 60 इंटू 60 हो जाएगा। h की बात कर लेना, यहाँ पे कैपिटल H कर लेना क्योंकि आपकी बेलन की ऊंचाई कैपिटल H है, ठीक है। वो आपको कितना दे रहा है 180 दे रहा है, चलो गुणा करा लो, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा कराएंगे तो यहाँ पर 22/7, यहाँ गुणा कराएंगे 36 3600 आ जाएगा, ठीक है, इंटू में 180, ठीक है। आप गुणा इसका गुणा करा लो तो क्या हो जाएगा 22 छक जी 2 2 0 ऐसे नोट कर दो ये वाले, ठीक है। 22 छक्का कितना होता है 132, यहाँ पर 132 होगा, ठीक है। हासिल आया आपके 13, ठीक है, और 22 3 66 और 66 में 13 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा आपका 79, यहाँ पर आप 79 लिख दोगे, गुणे में 180 पूरे का बटे 7, ठीक है। अब 180 से गुणा कराओगे तो 1 2 3 0, यहाँ पर 1 2 3 0 ऐसे लिख दोगे, ठीक है। 18 दूना 36 हासिल आएगा आपका 3, ठीक है, और फिर 18 9 162, ठीक है। 162 में 3 को ऐड करोगे तो 165 हो जाएगा, 5 यहाँ लिख दोगे, 16 आपका ये हासिल बना रहेगा आगे वाला, ठीक है। आगे की जितनी भी डिजिट होती सब हासिल रहती हैं, ठीक है। ये मत सोचना 1 को 6 रहेगा, 16 पूरा रहेगा, ठीक है। और फिर 18 7 कितना होता है आपका 126, 16 में 126 जोड़ दो कितना हो जाएगा 6 6 12 हो जाएगा, 2 3 1 4 1, ये आ जाएगा आपका 14 2, ठीक है। ये समथिंग आ जाएगा आपका, ठीक है, समथिंग नहीं ये आएगा, ठीक है। चलो बटे में क्या रहेगा 7 और यहाँ पर रहेगा आपका सेंटीमीटर, आयतन की बात कर रहा है क्यूब, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, इतना समझ में आया था बच्चों को। अब देखो आपको निकालना क्या है, देखो सवाल में क्या कहा था, सवाल में आपसे कहा था, सवाल गया कहाँ पर आपका, देखो सवाल में क्या था आपसे, शेष बचे पानी का आयतन, ठीक है, बचे आगे आपको लिखना है, क्या लिखना है, बेलन लिख लो यहाँ पर, बेलन में बचे पानी का आयतन, ठीक है, पानी का आयतन। चलो बताओ क्या बचेगा, बराबर में क्या आएगा, तो आप ये बेलन के आयतन से क्या माइनस कर देंगे, बेलन के आयतन से माइनस क्या करेंगे, ठोस का आयतन ना, ये जो ठोस आपका है इन दोनों को आयतन को माइनस कर देंगे ना, ठोस का आयतन माइनस कर देंगे आप, ठीक है। चलो अब बेलन के आयतन का फार्मूला, चलो देखो बेलन के आयतन का भी आपने निकालना है, यहाँ पर 14 कितना है 14 25 6 और 3 0 है आपके,
अपॉन में क्या है 7 माइनस ठोस के आयतन का अभी आपने निकाला था, जरा बताओ पीछे से कोई बच्चे बताए हमें। ठीक, कितना एक लोग बोलना 63 36 30, ठीक है, अपॉन में 7, ठीक है, ये आपका था। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, आधार सेम है तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, जो आधार समान होता है ऊपर वाले को इससे घटा के लिख देते हैं, ठीक है। बाकी आप ये लिखना चाहे ऐसे लिख सकते हैं 14 25 6 1 2 3 0 माइनस 63 36 1 2 3 0, ठीक है। अब इसको माइनस कर लो तो यहाँ पे कितनी, देखो यहाँ माइनस करने के लिए देखो बड़ी डिजिट है तो थोड़ा साइड में लिख लेना ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न हो ही ना। तो कितना है आपके पास 14 25 6 1 2 3 0 और उधर है आपका 1 2 3 0 और क्या है 6 3 3 6, यही है ना, ठीक। माइनस करो कितना आएगा आपका 3 0 तो आप ऐसे आ जाएंगे, 0 और 1 आ जाएगा, 5 में से 3 जाएंगे 2 बचेगा, यहाँ पर 2 में से 3 जाएगा नहीं, यहाँ से लोगों सिंपल सी बात 9 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 12 में से 3 जाएंगे 9 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा आपका 13 में से ये जाएगा कितना बच जाएगा आपका 7 बच जाएगा, ठीक है। इस 7 ही बचेगा, कन्फर्म 7 बचेगा, ठीक है, ये आपका आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब आपका ये आ जाएगा तो आप यहाँ पे लिख देंगे कितना 7 7 9 2 कितने 0 हैं 4 1 2 3 4 अपॉन में कितना है 7, अपॉन में कितना है 7। अब 7 से डिवाइड कर दो इसको, बड़ा लंबा प्रोसेस है, 7 से इसको डिवाइड कर दो तो 7 एक कम 7, 9 उतारेंगे फिर 7 एक कम 7, 2 बचेगा, 2 नोट कर लेंगे, ठीक है, 7 त्रुक 21, ठीक है, कितना बचेगा 1, आपके पास 0 है आप 0 नोट कर लेंगे, ठीक है। 7 दूना 14 ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार में 7 लेंगे, 3 बचेगा, फिर आगे मेरा 0 है, हम यहाँ पर 0 नोट कर लेंगे, ठीक है, ओके। अच्छा हम एक चीज़ और बताएं, यहाँ पे इतना बड़ा भाग नहीं करना पड़ेगा, कुछ जीरो को कम कर सकते हैं यहाँ से। जैसे यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा इसका आंसर जो आएगा, ठीक है। अब मुझे अगर हम इसे आपसे ये कहें कि इसको चेंज कर देते हैं मीटर में, तो आपको पता है 1 मीटर में यहाँ पे लिखते रहें, देखो यहाँ पर रेड पेन का यूज़ कर लो ताकि हो, देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर हम अब यहाँ पे ये सेंटीमीटर है, अगर हम एक बात करें चेंज किस में कर रहे हैं सेंटीमीटर से मीटर में, तो अगर 1 सेंटीमीटर में 1/100 सेंटीमीटर होंगे, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है क्यूब कह रहा है, तो क्यूब लगाएंगे, ठीक है, मीटर में चेंज करने के लिए। कहाँ आएगा 2 0 कहाँ आएंगे बटे में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 792, कितने 0 हैं 4 0 बटे में 7 है, गुणे में क्या हो जाएगा 1/100 का क्यूब और फिर मीटर क्यूब, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे 0 खोल दो, ठीक है, 0 ओपन कर दो तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो 0 ओपन कर दो देखो क्या आ जाएगा, तो यहाँ 0 ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 9 2 1 2 3 4 0 अपॉन में 7 और यहाँ पे हो जाएगा गुणे में 1/1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 और 4 पूरे कट जाएंगे, ठीक है, पूरे 4 कट जाएंगे, ठीक है, 2 0 बचेंगे, ठीक है। और 2 0 बचेंगे तो कैमरे में आ रहा है बेटा, कैमरे में आ रहा है, नहीं आ रहा हो तो देखो इसकी कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर दे रहे हैं इसके नीचे, ठीक है, यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा कहाँ पे कैलकुलेशन हुई है, ठीक है, यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा ओके। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा आपका, बचेगा क्या 792 और नीचे बचेगा 7 और गुणे में बचेंगे 2 0, ठीक है। इस प्रोसेस से आपको सिर्फ भाग इतना ही कराना पड़ेगा, इस वजह से किया है, ठीक है, ओके। आया समझ में, इतना चेंज तो लास्ट में कर ही देते तो मीटर में आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे बात कर लें तो एक बार में गया था ये, एक बार में ये गया था और 3 बार में ये गया था, कहाँ पर 7 त्रिक 21, फिर यहाँ पे जो सॉरी यहाँ तक जाएगा यानी 7 एकम 7 और फिर 7 एकम 7 7 त्रिक 21, फिर यहाँ से आप पॉइंट बढ़ाएंगे तब यहाँ पे आप 0 लेंगे ये वाला, ठीक है, तब एक बार में 7 एकम 7 हो जाएगा, ठीक है। अब आपका कितना बचा है 3 बचा है,
ठीक है। अभी यही इतना छोड़ दो, ठीक है। ये आपका जब भाग करोगे 7 को इससे भाग दोगे तो कितना आएगा 11, 3, 1, यहाँ इतना आ जाएगा, ठीक है। और नीचे कितना लिखा है 100 लिखा है, ठीक है। अब नीचे जितने जीरो होते हैं उतनी संख्या बाद पॉइंट इधर बढ़ जाता है। तो 1, 2 जीरो हैं तो 1, 2 संख्या इधर पॉइंट बढ़ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 1.13। जरूरी नहीं एक लिखो, क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 ही संख्या लिखी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना चाहो तो 1 लिख सकते हो, ठीक। ये आंसर आ जाएगा आपका मीटर क्यूब, ठीक। एक बार आंसर सब बच्चे चेक कर लेंगे इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा 4 नंबर के सवाल का क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग आंसर चेक कर लीजिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आपके थ्रू आंसर सही हुआ, ठीक है, क्योंकि आप ही हैं जो अच्छे हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए और सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई जरूर करते रहेंगे, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 5। देखो 5 में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है आपका ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास त्रिज्या नहीं, व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर की त्रिज्या, ओहो क्या बात है, 60 सेंटीमीटर त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वो कहाँ गई वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है, ठीक है। तो सबसे पहले बना लो। तो एक 220 सेंटीमीटर और आधार कितना है आपका, ठीक है। देखो तो यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो 120 सेंटीमीटर ऊंचाई, ठीक है, 120 सेंटीमीटर ऊंचाई, मान 220 है, सॉरी 220। तो ये आपका 220, ठीक है। ये कितना है आपका 220 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये ऊंचा है। और इसका जो व्यास है कितना है, व्यास, तो वो कितना है आपका 24 सेंटीमीटर। तो एक चीज़ हमें बताइएगा, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, समझ के बताइएगा, क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। तो यहाँ 12 लिख दें डायरेक्ट, अभी 12 हो जाएगी बेलन की, ठीक है। आप देखो तो यहाँ पर भी 12 हो जाएगी, ऊपर भी क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी, ठीक है। ऊपर भी 12 हो जाएगी, ठीक, ऊपर भी 12 हो जाएगी। अब आगे देखो क्या कहा है, आगे कहा है आगे क्या है, जिस पर, इसके ऊपर, ठीक है, 60 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। इसी के ऊपर ये 12 हो गया और इसी के ऊपर एक कितने सेंटीमीटर की त्रिज्या है, 60 सेंटीमीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है 60 सेंटीमीटर। तो ये 220 है तो थोड़ा छोटा होगा, ठीक, इससे बना लेना, ठीक। ये वाला इस पे अध्यारोपित, इसकी त्रिज्या कितनी है, कितनी है 8 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, इतना समझ में आया। अब आगे देखो क्या कहा है, आगे कहा है आपका और सॉरी सवाल से हो जाता है, लिखा लोहे का स्तंभ बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना, चाहे द्रव्यमान क्यों बोल दिया है, देखो उसमें आयतन बोलते हैं, इसमें द्रव्यमान बोलते हैं, क्योंकि इसमें किलोग्राम में निकालना है, क्योंकि इसमें आपको ग्राम में निकालना है। 1 घन सेंटीमीटर बराबर आपको 8 ग्राम दे रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन ने कहा है, ये लास्ट में देख लेंगे क्या कहता है। पहले इसके संपूर्ण का आयतन निकाल लो, सबसे पहले संपूर्ण का आयतन निकाल लो। संपूर्ण का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, अच्छा ठोस का आयतन निकालने के, उसी को संपूर्ण कहेंगे, तो क्या करेंगे, ठोस का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़े वाले बेलन प्लस छोटे वाले बेलन का आयतन ऐड कर देंगे ना। तो सबसे पहले देखो क्या क्या दे रहा है, बड़े बेलन की त्रिज्या यानी कैपिटल आर कर लेना, ये कितनी दे रहा है 12 सेंटीमीटर, ओके। और बड़े बेलन की ऊंचाई कितनी दे रहा है, यहाँ पे बड़े बेलन की ऊंचाई कितनी दे रहा है, कैपिटल एच कितनी दे रहा है 220, ठीक है, 220 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, छोटे की बात कर लें हम, ठीक है। तो ये आगे छोटे बेलन की त्रिज्या, ठीक है, कितनी है आर बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो इसकी ऊंचाई भी दे रहा था, शायद 60 दे रहा था ना, तो इसकी ऊंचाई आप 60 लिख लेना इससे, ठीक है।
ओके। आगे तो ये छोटे बेलन की ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपकी स्मॉल एच, कितनी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। ठीक, किसी बच्चे को कोई डाउट? ठीक है, हो गया ना। चलो अब क्या निकालना है आपको, ठोस का आयतन निकालना है। तो फार्मूले में आप लिखेंगे यहाँ पर ठोस का आयतन। ठीक है, ठोस का आयतन आप लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, ठोस का आयतन। क्या बन जाएगा आपके, बड़े बेलन का आयतन और प्लस में क्या हो जाएगा आपका, छोटे बेलन का आयतन। ठीक है, ये हो जाएगा। चलो बड़े बेलन के आयतन के देखो, दो चाहे बड़ा बेलन हो, चाहे छोटा बेलन हो, चाहे मझला हो, चाहे कोई बेलन हो, फार्मूला सबका सेम रहना है ना। फार्मूला क्या होता है अनुष्का बताएंगे। चलो आप बताइए बेटा, क्या लिखा क्या है ये आप बताइए सबसे पहले, क्या होता है। चलो आप बताइए। ठीक, ओके, ठीक है, क्या होता है, पाई आर, तो यहाँ पे कैपिटल है आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, पाई मिल रहा है। अंदर क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर एच प्लस में नहीं आर स्क्वायर स्मॉल एच, ये हो जाएगा। ठीक है, पाई का मान कितना होता है आपका 22/7। चलो अच्छा, पाई का मान दिया है, क्वेश्चन में दिया है। अच्छा चलो ठीक है, पाई का मान अगर 3.14 दे रहा तो वही रख लो, बाकी ये भी रख लेते तो आंसर तो वही आता। 3.14 दे रहा, ओके कोई बात नहीं। अगर 22 को 7 से भाग दोगे तो यही आएगा आपका। ओके, अब आगे बात कर लें। आर स्क्वायर कितना दे रहा है आपको 12, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर कर देंगे इनटू में कैपिटल एच कितना है आपका 220 प्लस यहाँ पे आप 8 का स्क्वायर कर देंगे इनटू एच की बात कर लें तो कितना है आपके पास 60। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। ठीक, आप देखो तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3.14 और यहाँ 12 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 144। गुड, यहाँ पर 220 प्लस 8 टाइम 64 इंटू 60। ठीक है, अब गुणा करा लो इसको, तो ये हो जाएगा 3.14 और ये ब्रैकेट के अंदर इसका गुणा करा लो तो कितना हो जाएगा। चलो इसका गुणा कराओ कितना आ जाएगा 88 बाई चौको 88, 44 नहीं। ठीक, देखो डायरेक्ट करा लेंगे। देखो 22 चौको 88 के 8 हासिल है 8, फिर 22 चौको 88 और 88 8 कितना होता है 96, 96। तो 96 के 6 हासिल है 9, 22 से कम 22, 22 9 22 9 22 9 31। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 31, 22 और 9। ठीक है, क्योंकि 22 8 30 होता है, एक जोड़ दो कि 31 हो जाएगा। एन के एन प्रकार चाहे जैसे करो, लेकिन नहीं करना है तो यहाँ पर 0 लिख लेंगे इसका। ठीक है, अब आगे 6 चौक 24 हासिल है 2, 6 चाक 36, 36 2 38। इसको जोड़ दो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू इसको जोड़ो कितना हो जाएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 आएगा, 8 4 12 हो जाएगा। ठीक है, और 8 6 14 1 15 हो जाएगा, 3 1 4 1 5 हो जाएगा और 3 1 कम 3। अब इसका गुणा कराओगे तो कितना आएगा, इसका आपको रफ में गुणा कराना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो गुणा करा लेते हैं। तो 3.14 गुणे 3552 ठीक है, इसका गुणा कराएंगे तो अरे गुणा आप लोग करा लेंगे। ठीक है, पक्का करा लेंगे। अगर आप लोग करा लें तो मैं कैलकुलेट कर दूं जल्दी से। गुणा करा लेंगे ना सब बच्चे, कि गुणा करके ही बताएं, बोलो करा लेंगे ना इसका गुणा। चलो फिर इसका आप लोग गुणा कराओ, फिर इसके आगे बताते हैं। चलिए गुणा कराइए पहले से। ओके बेटा, देखते हैं इसके आगे का सवाल। ठीक है, तो आगे में देखो क्या है आपका, यहाँ पे ये इसका गुणा कराया है, क्या आया है बताइए कोई बच्चा। 11 15 32.80। ठीक है, ये आपका आया है। ठीक है,
ये आपका आंसर आया है, किस में आया है, आयतन। तो यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, या इसको यहाँ पे लिखो घन सेंटीमीटर लिख लो, ठीक है, घन सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आया है, ठीक है। किस में आया है, घन सेंटीमीटर में आया है। अब देखो बुक में सवाल ने क्या कहा है, देखो ध्यान से देखना, देखो बुक में कहा है घन सेंटीमीटर को लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, 1 घन सेंटीमीटर का। सवाल ने कहा है कि एक घन सेंटीमीटर जो है, 1 घन सेंटीमीटर का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 8 किलोग्राम है। 1 घन सेंटीमीटर किसके बराबर है, आपका 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 8 8g के बराबर, द्रव्यमान से हटा दो यहाँ 8, ठीक है। तो यहाँ की बात कर ले, निकला कितना, अपने पास इतना है, ठीक है। कितना निकला है, 11, 15, 32.80 घन सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे लिख लो चाहे द्रव्यमान, ठीक, घन सेंटीमीटर का, ठीक है, द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान बराबर में क्या हो जाएगा, आप इसको पूरा लिखोगे, 8 से गुणा करा दोगे, जिसे एक कहने वो सॉल्व पड़ रहा है, 1 पेन का मूल्य 5 रुपये है, ठीक है। तो 10 पेन का मूल्य क्या होगा, तो 10 5 का गुणा करा है 50, तो सेम वही पोजीशन यहाँ पर भी करना है, ठीक है। तो 11, 15, 32.80 को गुणा करा देना है 8 से, ठीक है। तो ये चेंज हो जाएगा, तो 80 8 टाइम 64, ठीक है। यहाँ से कितना आया, 6 आया, ठीक है, 4 लिखा है, ठीक है। पॉइंट लगा दो, 8 दूना 16 और 16 6 22, यहाँ से लाए 2, 8 24, 24 2 26, ठीक है। 8 पंजे 40, 40 2 42, 8 एकम 8, 8 4 12, 8 एकम 8, 8 1 9, 8 एकम 8, ठीक है। 2 संख्या बाद पॉइंट है, यहाँ पर आप पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, 8 ग्राम, ठीक है। हाँ, ये ग्राम में आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये किस में आ जाएगा बेटा, ग्राम में आ जाएगा। अगर इसको द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम होता है, किलोग्राम में चेंज करोगे तो क्या आएगा, हमने बताया ना किलोग्राम में ऐसी जब 9th क्लास में फिजिक्स पढ़ाएगी तभी हमने बताया होगा, हाई स्कूल की तो बातें छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, ये तो सब लोग बता लोगे, इतना भरोसा है। कितने होते हैं, कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो 1 ग्राम में निकालने के लिए इसको डिवाइड करा देंगे 1000 से, ठीक है। तो यहाँ पर किलोग्राम में बदलने के लिए 89226 को मल्टीपल करा देंगे 1/1000 से, नहीं 1000 से। तो एक कितनी संख्या, 1 2 3 संख्या पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 892, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, और 26, और यहाँ पर देखो ज़रूरी नहीं कि अब पॉइंट के बाद 2 ही संख्या लिखी जाती हैं, ठीक है भाई। हमारा ये वाला पॉइंट 1 2 3 संख्या बाद यहाँ जाएगा, उसके बाद आप 2 संख्या लिखोगे, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा आपका किलोग्राम में आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ओके, समझ में आया, ठीक है। आ गया ना समझ में सब बच्चों को। देखो अभी हमने यहाँ पे 2 यहाँ पे फार्मूले, अभी यहाँ पे हमने फार्मूले पूछे थे, ये 2 फार्मूले, तो कुछ बच्चे नहीं बता पाए थे ना, कुछ बच्चे नहीं बता पाए, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए यही कहेंगे बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। घर वाले फीस दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ से स्कूल तक आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो आप उनके लिए ज़्यादा तो नहीं कर सकते हो, पर थोड़ा तो कर दो। ज़्यादा तो नहीं कर सकते हो पर कर सकते हो, पर करना चाहोगे तो, ठीक है। कुछ भी कर सकते हो अगर करने की इच्छाएँ हो तो। इच्छाएँ नहीं हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपके अंदर अगर आपके अंदर इच्छाएं हैं तो आप सब कुछ कर सकते हो, वो चीज़ कर सकते हो, वो मुकाम पा सकते हो जो पॉसिबल भी नहीं है। लोग सोच नहीं सकते हैं कि ये इंसान ये कर सकता है, और वो इंसान कर सकता है अगर उसके अंदर की इच्छाएं हो तो, अगर इच्छाएं हो तो, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। मन में बना लो मैं पढ़ना है करना है, नहीं कर पाओगे, ठीक है, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे इस पर। और कोशिश करने का मतलब कोशिश कैसे करना है, उसको एम बना लो अपने लाइफ का, इसे करना ही करना है। जैसे अभी आपका हाई स्कूल है तो क्या है, अगर घर वाले इतना कुछ आपके लिए कर रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि उनके लिए, नहीं अपने लिए तो उनके लिए। वैसे तो आपके लिए रहेगा, मम्मी पापा के लिए रहेगा नहीं रहेगा भाई। आप उनके साथ कब तक रहोगे, आपकी उम्र में 30 साल की उम्र में मम्मी पापा बुढ़ा जाएंगे, और आपकी 35 की उम्र में 40 की उम्र में हो सकता, ठीक है। वो आपके साथ रहेगा, जो भी आप कमाओगे, जो भी आप कर पाओगे,
रिजल्ट में नंबर आएंगे, अच्छा लगेगा आपको, आपके घर वालों को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी पढ़ाई करना है। आपने बगल वाले बच्चे को देख लिया, क्या बगल वाले बच्चे को देख लिया, उसको जो है अच्छी आती है, उसकी मैथ अच्छी है, वो अच्छे नंबर लाता है, ठीक है। पर ये नहीं तुमने देखा वो अच्छे लाता ही क्यों नंबर है, ये कभी सोचा ही नहीं है। बगल वाला बच्चा जो है क्लास में टॉपर बच्चा, टॉप होता है, तुम्हारा माइंड चलता है टॉप होता है, पढ़ता है, पर तुम क्यों नहीं कर सकते हो भाई? उसके 2 आँख हैं, जो आपके पास है वो आप उसके पास है, फिर क्यों नहीं कर पा रहे हो? 24 घंटे उसके पास हैं, 24 घंटे आपके पास हैं, बस डिफरेंट है। उससे चाहे पूछना, पहली बार तो बताएगा नहीं, अच्छा बच्चा होगा, लेकिन उसके बारे में जानकारी लोगी तो आपसे बहुत ज़्यादा पढ़ रहा होगा। अगर वो 3 घंटे अगर पढ़ रहा है, 3-4 घंटे, अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हो तो बहुत पीछे हो, उसके आगे जाने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। फार्मूले इतने अच्छे से बताए थे फिर भी नहीं आप लोग बता पाए, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका अगला है, ठीक है। देखो अगले 6 नंबर में देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा है एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। एक गोलाकार कांच के बर्तन की जो गर्दन है वो बेलनाकार है, ठीक है। तो देखो पहले बर्तन बना लेते हैं। तो गोलाकार बर्तन होगा, तो गोलाकार, अरे गोलाकार कहाँ गया, ये गोलाकार नहीं है, अंडाकार बन गया, ठीक है। तो गोलाकार इस प्रकार से होगा, ठीक है। अब इसकी जो गर्दन है बना लेते हैं इसकी गर्दन को, ठीक है। तो जिसकी जो गर्दन है वो कैसी है, बेलनाकार है, ठीक। बेलन ऐसा होता है आपका, ठीक। ये आपकी हो गई बेलनाकार, ठीक है, ये बेलनाकार है, ठीक है। अब देखो आगे क्या कहा है, तो आगे कहा है बेलनाकार है जिसकी लंबाई, ठीक है, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। किसकी, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है आपकी, 8 सेंटीमीटर है। इसकी जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसका जो व्यास है, व्यास कितना है, इसका कितना है, 2 सेंटीमीटर है, व्यास 2 सेंटीमीटर है। आगे पढ़ो और आगे लिखो और आगे बढ़ो। लिखा है जबकि गोलाकार का भाग जो है उसका व्यास जो है वो 8.5 सेंटीमीटर, इसका व्यास यानी ये जो है वो कितना है, 8.5 सेंटीमीटर है, ठीक। जो है वो लिखते जाएंगे। आगे लिखो, इसमें लिखा इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापन कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 घन सेंटीमीटर है। एक बच्चे ने इस सवाल को हल किया, समझ लो, तो उसने आंसर निकाला है 345, ठीक है। अब आगे बोला है जांच कीजिए, आपको चेक करना है कि वह बच्चा कितना सही है, उसका उत्तर सही आता है या गलत आता है, ठीक है, ये आपको बताना है। आगे लिखा है यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन में जो पाई का मान यहाँ पर 3.14 ही रखना है, ठीक है। ओके, अब आपके पास ये सवाल हो गया, ठीक। अब इसको करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले देखो दिया क्या क्या है, तो बेलन की क्या क्या दिया है, बेलन क्या दिया बेटा, बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई यानी एच क्या दिया है आपको, 8 सेंटीमीटर। चलो अब बेलन की दो त्रिज्या दे नहीं रहा है, दे रहा है, व्यास दे रहा है, पर आप लोग तेजस्वी बच्चे हैं तो निकाल लेंगे, वैसे लग रहा है। व्यास अगर ये दे रहा है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वेरी गुड। तो 2/2 कट जाएगा तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। आगे बात कर लें, गोले का जो देखो गोले का व्यास दे रहा है यहाँ पर, ठीक है, गोले का व्यास दे रहा है, क्या कर रहा है बेटा आपको, गोले का व्यास दे रहा है, कितना दे रहा है, इसको कैपिटल डी मान लेते हैं, ठीक है, दोनों जगह डी नहीं अच्छा लगता, ठीक है। तो ये आपको दे रहा है आपको 8.5 सेंटीमीटर। चलो इसकी त्रिज्या निकालना पड़ेगा, त्रिज्या कैपिटल आर क्या हो जाएगा, 8.5/2, ठीक है, ये देख लो अभी, ठीक है। और कुछ कर दें इसमें, पॉइंट लगा के 0 को कट पिट कर दें, कुछ छोटा कर दें, ठीक है, लो छोटा कर देंगे, 0 हो जाएगा यहाँ पे, 8 से काट देंगे, 8 पंचे 40, यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। 8 से काटे, 5 से काटेंगे, चलो 5 चक्कू 20, 8 4 से नहीं, 5 चक्कू 20, और यहाँ पे 5 एकम
5 कितना बच्चा 3, 5 सत्ते 35, यानी 17/4 भी लिख सकते हो इसको, ठीक है, लिख सकते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है। अब बोला गया है इस ठोस का आयतन बताना है, ठीक है, तो आपको क्या बताना है, ठोस का आयतन यानी बर्तन का आयतन बताना है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे बर्तन, बर्तन, ठीक है, बर्तन का आयतन, फार्मूला क्या बन जाएगा बताओ, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका बेटा, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, ये हो जाएगा, ठीक है। गोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है, गोले के आयतन का, गोले के आयतन का क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, आर कौन सा है गोले में, कैपिटल, ठीक है, आर क्यूब हो जाए। चलो बेलन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, पाई मिल रही है, पाई को खटाक से बाहर ले लो, यहाँ पर 4/3 और यहाँ पे आ जाएगा आपका आर क्यूब, ठीक है, तो आर क्यूब की जगह पे मान रख देंगे, ठीक है, तो आर क्यूब कितना है आपके पास 17/4, तो 17/4 कितने टाइम लिख देंगे, कितने टाइम लिख देंगे, 3 टाइम लिख देंगे, ठीक है। और प्लस में क्या है ये, और यहाँ आर की जगह क्या है आपके पास 1, तो 1 2 बार लिख देंगे, ठीक है, और एच कितना है आपके पास 8, यहाँ पर 8 लिख देंगे, ये आप यहाँ लिख देंगे। कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, सिर्फ ये 4 4 कट रहा है और यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे गुणा करा लो, चलो गुणा कराओ, क्या आ जाएगा, यहाँ 17 17 का 3 बार यानी 17 का क्यूब कितना होता है, 17 का क्यूब 7 7 49, 17 के क्यूब होता है 49,158, चलो 17 का क्यूब कितना होता है बताइए, हाँ 17 का क्यूब कितना होता है 49 13 ना, हाँ ठीक है 49 13, ठीक है। तो यहाँ पर पाई का मान 3.14 रखना है, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया है, और आगे ये होता है आपका 49 13 होता है, ठीक है। आगे बात कर लें, नीचे बचा 4 3 12, 12 चौक 48 और प्लस में 8 1 कम 8, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम ले लो, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 3.14 और यहाँ पे 48 एलसीएम मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक एलसीएम ना लेकर अगर भाग कर दें ज़्यादा सही रहेगा ना, भाग कर दो 48 को 49 13 में भाग कर दो, ठीक है। कपड़ा तो जरा सा 48 को डिवाइड कर दो 49 13 में, ठीक है, कितनी बार में जाएगा आपका 48 से कम 48, ठीक है, 48 से कम 48 जाएगा, एक बचेगा, यहाँ एक नोट कर लेंगे, ठीक है। और क्या जाएगा, 3 नोट करेंगे। अच्छा यहाँ पे हमने 2 संख्याएं नोट किया है, तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, पॉइंट नहीं बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे जब 2 संख्याएं नोट करते हैं, ठीक। अब क्या हो जाएगा, अब कितनी बार में जाएगा, 4 3 12 ज़्यादा हो जाएगा तो 2 बार में जाएगा, ठीक है। तो 2 8 16, 2 चक्कू 8 1 9, ठीक है, 96 आ जाएगा। 13 13 में से 6 जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ कितना बचा आपका 10, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा नहीं 17 बचेगा। पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, 0 बढ़ाएंगे यहाँ पर, अब कितनी बार में जाएगा, 4 चक्कू 16 नहीं जा सकता है, 3 बार जाएगा, ठीक है। अच्छा 4 चक्कू 16 क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 4 से 8 आएगा, 3 हासिल जोड़ेंगे ना आप लोग, ठीक है, तो 3 बार में जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 8 3 24, ठीक है, हासिल आया 2 और 4 3 12, 12 2 14, ठीक है, ओके। अब आपका यहाँ पर बड़ी हंसी आ रही, क्या हुआ बेटा, यहाँ पे कितना बचेगा 6, 2 बचेगा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दो। अब कितनी बार में जाएगा ये, 4 6 24, 6 बार में जा सकता है, लेकिन यहाँ पे हासिल तो 4 आएगा, 24 4 28 हो जाएगा, तो कितनी बार में जाएगा 5 बार में, ठीक है। तो 5 बार में जाएगा, 8 5 40, हासिल है 4, 8 5 चौको 20 और ये 4 24 हो जाएगा, ठीक है। यानी पॉइंट के बाद 2 संख्या लिखते हैं, हम इसको यहीं पे लिख देंगे, कितना आ जाएगा आपका
102.35 प्लस का 8, ठीक है। आप देखो यहाँ पर तो हो जाएगा 3.14 गुणे, इसको जोड़ दो कितना हो जाएगा आपका 8, देखो 0.35 ऐसे नोट कर दो, 8 2 10 हासिला 1, ये हो जाएगा 110.35, ठीक है। अब इसका गुणा कराओ और बताओ क्या आएगा, ठीक है, कि गुणा करा दें, करा नहीं आप लोग करा के बताइए जल्दी से, ठीक है। आप लोग इसका गुणा कराएंगे और बताएंगे कितना आएगा। चलिए गुणा कराएंगे आप लोग, फिर चलिए नहीं गुणा कराइए फास्ट, देखते हैं आज कौन इतनी जल्दी गुणा करा सकता है सच में। कितना आएगा, कितना आएगा बेटा 38 50, और कोई बताएं, हैं बताओ 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 कितना आएगा। इसका गुणा करा रहे हैं आप 3.14 गुणे 11 10.35, हाँ चलिए बताइए कितना आएगा। चलिए हमने तो कैलकुलेट करा लिया है, अब बारी है आपकी। हो गया, चलो यहाँ पे देख लो, अच्छा जिसका आ गया बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ पर इसका जब आप गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 346, करा लेना, ठीक है, इंटू 499 करके आएगा, ठीक है। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, आपको पता है ये 99 आएगा, यस सर आ गया, ठीक गुड। यहाँ पे क्या है, आपको क्या है ये 9, 5 से बड़ी संख्या ना, एक जोड़ के यहाँ लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं पॉइंट, ठीक है, और ये 51 भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे जोड़ोगे 10, नहीं यही लिखा रह दो 46, ठीक है, पॉइंट 2 लिख दो, यहाँ पे 50 कर दो शायद, नहीं यहाँ पर, अरे यही लिखा रहने दो 49, ठीक है, ये आपका आएगा, ठीक, यही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो चेक करना था बच्चा गलत है सही है, ठीक, ये आएगा आपका, ठीक है। और उसका आंसर क्या था, बच्चे का आंसर क्या था, बच्चे का आंसर था 45, लेकिन ये 46 आ रहा है, ठीक है, तो उसका आंसर गलत होगा कि सही होगा, बताओ उसका आंसर सही होगा गलत होगा, ठीक है। तो आपको इसके नीचे लिख देना है अतः, क्या, अतः बच्चे का उत्तर सही नहीं है, अतः बच्चे का उत्तर सही नहीं है, बस यही लिख देना, ठीक है, और ये आपका सही आ जाएगा, ठीक है। तो ओके बेटा आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में इसके आगे की क्लास के साथ, ठीक है। सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे एंजॉय के साथ, ठीक है। ओके आज के लिए इतना ही, सब बच्चों से जय हिंद।